हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल डाटा शीट ऑफ 33 केवी लाइन आइसोलेटर्स। तो आज हम लाइन आइसोलेटर की टेक्निकल डाटा शीट पे बात करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, टावर स्ट्रक्चर दो नज़र आ रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड पे है और ये साइड व्यू है जिसमें आपको नज़र आ रहा है ऊपर जो है आइसोलेटर है और नीचे जो है उसका जो हम ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है जिससे हम ऑपरेट करेंगे या ओपन क्लोज करेंगे अपने लाइन आइसोलेटर को। और ये राइट साइड पे आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, ये फ्रंट जो उसकी साइड है हमारे आइसोलेटर्स की, राइट साइड पे जो है वो ए सर्किट है और लेफ़्ट साइड पे बी सर्किट है और दोनों पे तीनों तीनों फेज जो हैं वो आ रहे हैं और हमने तीनों के ऊपर आइसोलेटर्स लगाए हुए हैं। ठीक है। और नीचे आपने देखा है दो दो ब्लॉक्स बने हुए हैं दोनों साइडों पे। सर्किट ए के लिए भी नीचे दो ब्लॉक्स हैं और एक रॉड के साथ कनेक्टेड है और लेफ़्ट साइड पे भी दो जो हैं ब्लॉक्स हैं या जंक्शन बॉक्स हैं और ऊपर दो जो हैं अंदर जो है मैकेनिज़्म है उन्हें आपस में कनेक्ट किया गया है रॉड वगैरह के साथ। तो ये जो हैं बेसिकली आइसोलेटर्स हैं, लाइन आइसोलेटर हैं जो हम क्या करते हैं ओपन और क्लोज़ करने के लिए लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक एक जो बॉक्स है या एक जो जंक्शन बॉक्स है वो है हमारा ओपनिंग के लिए, आइसोलेटर को ओपन क्लोज़ करने के लिए, और दूसरा जो है वो अर्थ स्विच को ओपन क्लोज़ करने के लिए। तो अब जो है मैं अब डाटा शीट की तरफ आपको लेके जाता हूँ और 33 केवी लाइन आइसोलेटर की डाटा शीट को वन बाय वन आपको बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं 33 केवी आइसोलेटर्स और डिस्कनेक्ट स्विचेस टेक्निकल डाटा शीट। तो मैं आपको एक ये डाटा शीट अब शो करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ जो है 33 केवी डाटा शीट में हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्लाइंट के बारे में बताएंगे कि क्लाइंट कौन सा है जिसके लिए हम ये इक्विपमेंट जो है मैन्युफैक्चर करके मंगवा रहे हैं। तो उसके बाद आ जाता है कौन से प्लांट में लगेगा, लोकेशन कौन सी है, फिर आ जाती है जर्नल इन्फॉर्मेशन। तो टेक्निकल डाटा शीट में जो हमारा इक्विपमेंट होगा जैसे 33 केवी डिस्कनेक्ट स्विचेस है तो उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर स्टैंडर्ड जो हमने फॉलो किए हैं इलेक्ट्रिकल के, और उसके बाद जो है इसका कंस्ट्रक्शन डाटा आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल डाटा आ जाएगा। तो सबसे पहले जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें मैन्युफैक्चरर का आ जाएगा कि नेम, उसकी कंट्रीज, क्वालिटी सिस्टम आ जाएगा। और उसके बाद एम्बियंट कंडीशंस हैं कि कितना डिज़ाइन टेम्परेचर है, कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हमने कौन सा डिज़ाइन टेम्परेचर दिया हुआ गया है। तो इसमें जो है -3 से लेके +55 जो है डिज़ाइन टेम्परेचर है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताया हुआ है जो 20% से 70% है। उसके बाद उसके अल्टीट्यूड के बारे में है कि जो ये कितना है अबव हम सी लेवल के। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड हमने कौन से फॉलो किए हैं। तो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड जो था हमारे आइसोलेटर्स का या डिस्कनेक्ट स्विचेस का, ये 622711102 या इक्विवेलेंट जो होंगे आइसोलेटर्स के उनको हम फॉलो करेंगे और जितने भी टाइप टेस्ट होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है कमर्शियल ऑपरेटिंग टाइम ऑफर्ड जो हो किया है आइसोलेटर का वो कितना है। तो मिनिमम 25 ईयर्स जो है इसका कमर्शियल ऑपरेटिंग टाइम जो है वो सेट किया हुआ है। और इसका टाइम बढ़ सकता है अगर हम रिपेयर और मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो इसका जो है और टाइम बढ़ जाएगा। तो जर्नल के बाद स्टैंडर्ड्स हमने बात कर ली उनके ऊपर। फिर कंस्ट्रक्शन डाटा है, कंस्ट्रक्शन डाटा पे भी बात कर लेते हैं कि जो इसके पोस्ट इंसुलेटर हैं टाइप कौन सी है, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, और उसके बाद क्रीपेज डिस्टेंस, कैंटिलीवर स्ट्रेंथ, जो मतलब कि किस किस चीज़ से बना है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मटेरियल कौन सा है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद गैल्वनाइजेशन की है कि नहीं, क्योंकि अगर गैल्वनाइजेशन नहीं होगी तो वो जो है रस्टेड हो जाएगा और उसका जो है लाइफ टाइम कम हो जाएगी। अब सीधा आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डाटा की तरफ जो हमारा मेन टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिकल डाटा ऑफ 33 केवी डिस्कनेक्ट स्विच या आइसोलेटर्स। तो सबसे पहले उसका नॉमिनल वोल्टेज या ऑपरेटिंग वोल्टेज जिस पे वो काम करेगा या चलता रहेगा वो कितना होगा। तो जैसा कि मैंने बात किया 33 केवी आइसोलेटर है तो उतना ही इसका जो है नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा 33 केवी। तो रेटेड वोल्टेज जो है इसका 36 केवी है, क्योंकि रेटेड वोल्टेज जो है ज़्यादा इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई भी लॉसेज आएंगे तो उस हिसाब से हमें जो वैल्यू मिल रही होगी ऑपरेटिंग की वो 33 केवी ही मिल रही होगी।
उसके बाद रेटेड फ्रीक्वेंसी है जो मोस्टली 50 to 60 होती है, तो इधर हम 60 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट है वो जो है 50 हर्ट्ज़ के लिए सूटेबल है और इतनी ही पावर को 50 हर्ट्ज़ वाली पावर के साथ ही ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इंसुलेशन लेवल, क्योंकि हमने इसे ओपन क्लोज करके आइसोलेशन प्रोवाइड करनी होती है आइसोलेटर को या डिस्कनेक्ट स्विचेस को, तो इसकी आइसोलेशन लेवल बहुत ज़रूरी होती है कि कितनी रखी गई है। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज 1 मिनट। तो ये जो है कितनी जो वोल्टेज है विथस्टैंड कर सकता है 1 मिनट के लिए। सबसे पहले फेस टू फेस और फेस टू अर्थ है वो 70 kV रखा हुआ है कि 1 मिनट तक ये विथस्टैंड कर सकता है इतनी पावर फ्रीक्वेंसी को। और उसके बाद आ जाता है अक्रॉस आइसोलेटिंग डिस्टेंस कितना कर लेगा, 80 kV तक ये जो है उसे विथस्टैंड कर लेगा। उसके बाद आ जाता है लाइटिंग इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज। तो ये जो है इम्पल्स वोल्टेज आपको पता है ये एक अचानक से जो हम सर्जेस आ जाती हैं वोल्टेज में उसी हिसाब से बना है। बेसिकली ये जो है लाइटिंग की वजह से भी आ सकता है, यानी कि जो जैसे बिजली गरजती है तो उसकी वजह से जो स्ट्राइक करती है तो हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं, या स्विचिंग जब हम ऑन ऑफ करवाते हैं तो उससे भी हमारे जो हैं वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो वो कितने रखे हुए हैं फेस टू फेस और फेस टू अर्थ जो है 170 kV तक है, और अक्रॉस आइसोलेटिंग डिस्टेंस जो है 195 kV है। उसके बाद आ जाता है रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 40 किलो एम्पेयर यानी कि उसके हिसाब से इसे बनाया गया है। और ये जो है जब शॉर्ट सर्किट आएगा तो ये कुछ टाइम के लिए इतना 40 के एम्पेयर जो है उसको विथस्टैंड कर सकता है। तो ड्यूरेशन उसका कितना है शॉर्ट सर्किट करंट का, तो इन्होंने 3 सेकंड तक इसका ड्यूरेशन है, उतनी देर तक ये 40 के एम्पेयर जो है उसको बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद लास्टली जो चीज़ है वो है आइसोलेटेड रेटेड कॉन्टीन्यूस करंट जो है वो 1200 एम्पेयर है, जो वो रेगुलरली इतना जो है कॉन्टीन्यूसली अपने से पास करेगा और आगे के जो इक्विपमेंट है उनको रन करेगा या जहाँ हमारी ज़रूरत होगी उधर तक जाने देगा। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जो टेक्निकल डाटा शीट होती है किसी भी इक्विपमेंट की वो किस तरह की होती है। उसमें जिस तरह हमारी नेम प्लेट होती है किसी भी इक्विपमेंट की उसी तरह इस पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं और डिटेल में होती हैं। तो जिसकी वजह से जो भी उधर हमारा कंट्रैक्टर होगा उसे पता चल जाएगा कि ये इक्विपमेंट जो है किस हिसाब से बनाया गया और कहाँ लगाना है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिकल डाटा शीट ऑफ 33 kV लाइन किस तरह की होती है।